हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोज एक्सप्लेनेशन के बारे में। वैसे तो मैं पहले वीडियो में बताने वाला था, लेकिन उस वीडियो में इसलिए नहीं बता पाया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी थी, जिसके कारण अगर अपने फ्यूचर प्लान्स में बताता तो वो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा उसे छोटा कर देते हैं और हमारा जो फ्यूचर प्लान है, जो भी है, मेरा पर्पस है, मैं सेकेंड वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो टाइम ना ज़्यादा लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये चैनल है, इस पे यानी हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसका नाम होगा इंट्रोज एक्सप्लेनेशन फुल रिव्यू, जिसके अंतर्गत जितनी भी वेब सीरीज़ हैं और उनके जो इंट्रो हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन है, उनके जो रिव्यू है, वो कैसे हैं और किस चीज़ से रिलेट करते हैं वेब सीरीज़ में। आप जैसा कि जानते होंगे कि सीरीज़ जो होती है और उनके जो इंट्रो होते हैं वो आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर कोई सीरीज आपको बेसिक थीम उसका जानना है या बेसिक पर्पस जानना है कि वो क्या दिखाना चाहती है, किस सब्जेक्ट पे वो बेस्ड है, तो आपको उसके इंट्रो से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई, वो क्या दिखाना चाहता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको जितना सीरीज देखना इम्पोर्टेंट होता है, उतनी ही उस सीरीज के इंट्रो को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि, और मैं समझता हूँ और ये करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से एक इंट्रो को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। और मेरे ख्याल से जिस तरह से आप सीरीज से जुड़े हैं, उसी तरह से उसके इंट्रो से भी जुड़ सकें और उसको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, शुरू करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जिस वेब सीरीज़ के इंट्रो के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो है डेयरडेविल। जी हाँ दोस्तों, डेयरडेविल काफ़ी पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी और इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था व्यूवर्स के द्वारा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसके इंट्रो को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। हाँ, हालांकि वीडियो थोड़ी लेट आई है, तो क्या करें दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो के फर्स्ट सीन में हम ध्यान देते हैं और देखते हैं कि एक बैकग्राउंड पूरी तरह से रेड है और उस पर भी एक रेड कलर का कलर टाइप का, या आप इसे ब्लड बोल सकते हो, तो ब्लड गिर रहा है और वो एक किसी शेप में मॉडिफाई हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो इस शेप को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। अगर आपने कोर्ट में कभी किसी मूवी में कोर्ट देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक औरत होती है और वो अपने आंखों पे पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लेके खड़ी रहती है। तो सिमिलर तौर पे तो ये वही औरत है और इसे दरअसल सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और कानून की बात जहाँ पर आती है, रूल रेगुलेशन की बात जहाँ पर आती है, वहाँ पर इसकी स्टैचू भी आपने देखी होगी। कह सकते हो कि आप ये पूरी तरह से एक तरह से डिफाइन करता है डेमोक्रेसी और रूल रेगुलेशन लॉ को। नेक्स्ट सीन में उसका पूरा व्यू दिखाया जाता है, वही फिर से बैकग्राउंड रेड, और उसके बाद वही औरत और उसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में तराजू। तलवार वो डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस, वो डिफेंस को सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ, डेमोक्रेसी के लिए किसी को सज़ा भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं, और ये डिफेंस को सिग्निफाई कर रहा है। और जो दूसरे हाथ में तराजू है, वो डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है कि हाँ भाई, सब इक्वल है डेमोक्रेसी के अंदर में। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी दोस्तों कि इसमें जो बैकग्राउंड रेड है, उसके साथ साथ ये पूरा स्टैचू भी रेड हो रहा है। इसका कहने का ये हुआ कि क्राइम एक तरह से इतना बढ़ चुका है कि जो डेमोक्रेसी और डिफेंस लाइन है, इस पे भी वो पूरी तरह से हावी हो चुका है। नेक्स्ट सीन में फिर से हम बैकग्राउंड रेड देखते हैं और वही फिर से ब्लड गिरते गिरते एक तरह से कह सकते हो कि आप एक शेप फिर से क्रिएट कर रहा है। तो इसको बेसिक तौर पे आप मानो तो ये एक टैंक होता है, जो कि शहर में होता है आमतौर पे, किसी शहर के मीड में होता है, किसी प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे होता है जहाँ पर पानी आके स्टोर होता है, और यहाँ से एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर पूरी तरह से पानी को सप्लाई किया जाता है। तो आप बेसिक तौर पे इसे सिग्निफाई इस चीज़ से कर रहे हैं कि एक जगह है जहाँ से पूरा एक कह सकते हो आपकी एक शहरी पूरा कनेक्टेड है, और ये भी पूरी तरह से बैकग्राउंड रेड है और इस पे भी रेड कलर के वो शेप, रेड कलर का जो ब्लड है वो शेप ले रहा है इसी का। तो इसका कहने का बेसिक थिंग यही है कि क्राइम इतना बढ़ गया कि यहाँ के लोगों तक ये क्राइम जा रहा है और रिलेट भी कर रहा है उससे। और अगर हम नेक्स्ट सीन की बात करें तो वो एक बिल्डिंग की है। हालांकि इसका पहला ओवरव्यू जो हम देखते हैं वो ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं कि ये बिल्डिंग ही है कि कुछ और है, लेकिन फिलहाल ये बिल्डिंग ही है। आगे वाले सीन में आपने देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो ये बिल्डिंग है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पूरी तरह से बैकग्राउंड रेड है और ब्लड जो है, ब्लड यानी ब्लड ही गिरा, वही इस बिल्डिंग को क्रिएट कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसका भी काफ़ी मतलब रिलेट कर रहा है ये क्राइम से। अगर आपने ध्यान से वेब सीरीज अगर देखी होगी तो आपको याद होगा, जो हमारे इस डेयरडेविल सीरीज में विलन थे विल्सन फिस्क, वो इसी बिल्डिंग में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है मिस्टर विल्सन फिस्क की। तो यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है और ये सब जो हो रहा है ये इसी बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है, और यही चीज़ ये सिग्निफाई इस इंट्रो में कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन पे जब आते हैं तो उसमें देखते हैं एक ब्रिज को दिखाया जा रहा है, जो कि फिर से वही बैकग्राउंड रेड है और वो भी रेड कलर के ब्लड से ही क्रिएट हो रहा है। तो इसका कहने का बेसिक पर्पस ये था कि सिग्निफिकेंस, यानी एक तरह से कि यानी ये शो करना चाहता है कि जो कनेक्टिविटी ये दिखा रहा है कि कनेक्टिविटी जो इस शहर के बाकी के शहरों से है, वहाँ से मतलब इसके अंदर इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो आपको याद होगा, सीरीज़ में ही मतलब 3 टाइप के यानी माफिया दिखाए गए थे कि एक जो जापान से आया था जिसका नाम लुम्बू था, और एक बूढ़ी औरत थी जो कि चाइना से आई थी यहाँ पर स्मगलिंग करने के लिए ड्रग्स की, कोकिंग की, और तीसरा जो था वो यानी रशियन माफिया था। दोनों भाई थे और वो तीनों ही अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से रिलेट करते थे। तो कनेक्टिविटी मतलब इस शहर का कनेक्टिविटी दूसरे देशों से भी है क्राइम का, वो चीज़ ये ब्रिज सिग्निफाई कर रहा है। पहले व्यू में तो हम थोड़ा सा व्यू देखते हैं, मतलब छोटा सा एक पॉइंट देखते हैं कि हाँ भाई छोटा सा कोई ब्रिज दिखाया गया, लेकिन सेकेंड व्यू में हम देखते हैं कि वही ब्रिज पूरी तरह से बड़ा और अच्छे से दिखाया गया। तो आप उसमें देख सकते हो कि बैकग्राउंड फिर से रेड है और वो जो ब्लड से ही मतलब वो ब्रिज भी क्रिएट हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉडेस को दिखाया गया, मतलब गॉडेस का थोड़ा सा ही व्यू दिखाया जाता है। उसके पीछे में क्रॉस मतलब चर्च का चिन्ह दिखाया गया। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें दिखाया गया। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं, तो बैकग्राउंड हमें फिर से वही रेड दिखता है, और उसके बाद उसी रेड कलर से गॉडेस भी मतलब क्रिएट हो रही हैं, और उसके बाद वो पीछे में जो चर्च है वो भी उसी से क्रिएट हो रहा है। बेसिक थीम इसका यही है कि जो ये चर्च को सिग्निफाई कर रहा है और गॉडेस को सिग्निफाई कर रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं आप इसे, भक्ति की भावना यहाँ पर ये दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आपको याद होगा कि जो हमारे डेयरडेविल थे मतलब मैट मर्डॉक थे, वो कैथोलिक नेचर के थे, कैथोलिक थे, पूरी तरह से प्योर कैथोलिक थे। तो उनको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, और वो भगवान का यानी चर्च में भी अपना एक टाइम स्पेंड करने का एक रेगुलर रूटीन उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये बेसिक तौर पे वही सिग्निफाई कर रहा है कि मतलब पीछे में चर्च है और आगे में गॉडेस है। तो इस सीन में उतना कुछ खास है नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही बैकग्राउंड रेड, और उसके बाद वही मतलब गॉडेस को ठीक से दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान है एक तरह से लग रही है, और पीछे में उनके विंग्स निकले हुए हैं, और वो जो पीछे में जो चर्च था वो पूरी तरह से अब क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही बैकग्राउंड रेड है और उसी ब्लड से मतलब डेयरडेविल, या आप इसको डेविल भी कहें तो चलेगा, वो डेविल क्रिएट हो रहा है। उसी इसका बेसिक थिंग यही हुआ कि उसी क्राइम से, उसी एफर्ट से, यानी जो हमारा प्रोटेक्टर है, यानी जो हेल्थ किचन का प्रोटेक्टर है, वो भी इसी से क्रिएट हो रहा है। जैसा कि हम डेयरडेविल के ओरिजिन के बारे में जानते हैं, उनके जो फादर थे मैट मर्डॉक के, वो एक बॉक्सर थे, उन्हें भी किसी गैंगस्टर्स ने ही मार दिया था। तो वही चीज़ यानी यहाँ पर भी डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में आते हैं, तो वही मतलब बैकग्राउंड रेड, और उसके बाद मतलब साइड से व्यू हमें दिखाया जाता है उसके दोनों सीन, और एक मतलब फेस उनका आधा दिख रहा है, और ये भी मतलब फेस पूरी तरह से क्रिएटेड नहीं है, तो ब्लड से पूरी तरह से अब क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से बैकग्राउंड रेड, और हमारे जो डेयरडेविल भाई साहब है वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। तो अब वो जो है मतलब उनके बैक साइड का सीन दिखाया जाता है, और आगे में सीन पे मतलब टाइटल लिखा रहा है सीरीज़ का, जो कि है डेयरडेविल। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए। और हम आगे बहुत सारी सीरीज़ के इंट्रो का एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं, तो उसको देखने के लिए भी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।